सवाल ये होता है कि क्या दिल्ली वालों को ट्रैफ़िक सेंस है? क्या सारे दिल्ली वाले एक जैसे हैं या कुछ ट्रैफ़िक को फ़ॉलो करते हैं? क्या कुछ लोग चालान के डर से ट्रैफ़िक रूल को फ़ॉलो करते हैं? ये ऐसी तमाम बातें हैं जो अक्सर हम और आप डेली सड़कों पर भी जाते हैं और ज़ाहिर तौर पर ऐसे में हम लोग ट्रैफ़िक को एक तरह से कहा जाए यातायात नियमों का पालन भी करते हैं और कई बार हम लोग नहीं भी करते हैं। तो ये तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलबर गोठी जी मौजूद हैं, जिनका पत्रकारिता का 35 साल से ज़्यादा का अनुभव है। सर ये बताइए कि क्या वाक़ई दिल्ली वालों में ट्रैफ़िक सेंस है? क्योंकि आपने अ एक तरह से कहा जाए कई पीढ़ियाँ देखी हैं। नहीं, ट्रैफिक सेंस दिल्ली वालों में है या नहीं है, ये ऐसा सवाल है कि ये बड़ा वेग ऐसा सवाल है कि मतलब हर एक को ट्रैफिक सेंस है या नहीं है। हुँ, हुँ। अब कितने लोगों को ट्रैफिक सेंस है, कितनों को नहीं है, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कोई सर्वे हुआ होगा। हुँ, हुँ। लेकिन हम दिल्ली वालों को अगर हम ये मान लें कि हम दिल्ली वाले की आदत क्या-क्या है, तो हुँ, हुँ। उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, दिल्ली वालों को सड़क पे चलने का ज़्यादातर दिल्ली वालों को, मैं सारे नहीं कहूँगा, हुँ, तो लेकिन ज़्यादातर दिल्ली वालों को ट्रैफिक सेंस कम है। हुँ, हुँ। सड़क पर चलने का एक एक उर्दू में एक वर्ड है शऊर, वो नहीं है। हुँ, हुँ। क्यों? हम सब लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। हुँ, हुँ। हम जब ट्रैफिक देखते हैं कि सड़क खाली नहीं है, तो भी हम ज़िगज़ैग करके चलते हैं। हुँ, हुँ। हम ऐसे चलते हैं कि बस जैसे सड़क पर हम कलाबाजियाँ भी दिखा सकते हैं, हम हुँ, हुँ। सड़क पर सर्कस भी दिखा सकते हैं। हुँ, हुँ। तो और दिल्ली वालों को अब दिल्ली में गाड़ियाँ इतनी हैं, एक उसका कारण ये है, दिल्ली में गाड़ियाँ भी इतनी हैं कि हमें अगर कहीं वक्त पर पहुंचना है तो हमें लगता है कि जिगजैग करना पड़ेगा। और मतलब हम लोग प्लान्ड जर्नी नहीं करते, मतलब ज़िगज़ैग का मतलब यही हो गया कि हम लोग प्लान्ड तरीके से कहीं जाना है तो डेढ़ घंटे पहले हम नहीं निकलेंगे, हम वही आधे घंटे में कोशिश करेंगे कि ज पहुँच जाएँ। वो आधे घंटे में भी नहीं पहुंच पाते ना, हम डेढ़ घंटे में भी नहीं पहुंच पाते कई बार। सही बात है। तो दिल्ली वालों को ट्रैफिक अब बहुत सारे लोग इससे नाराज़ भी हो जाएंगे कि हुँ, मैं हुँ। कह रहा हूँ कि दिल्ली वालों को ट्रैफिक सेंस नहीं है। हुँ, हुँ। मुझे भी नहीं है, मतलब मैं खुद भी उनमें शामिल होता हूँ कि अगर मान लीजिए जहाँ मुझे मौका कहीं लगता है वहाँ। जहाँ मौका लगता है वहाँ भैया तेज़ी से चलाओ, हुँ, हुँ। अब क्योंकि पहुँचना है। हुँ, हुँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप रेड लाइट पर खड़े हैं, आपने रेड लाइट देखी, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़े के हुँ, हुँ। पहले ही खड़े हो गए, हुँ, हुँ। पूरा आप नियमों का पालन कर रहे हैं, हुँ। लेकिन आपके बगल से एक गाड़ी निकलती है, वो रेड लाइट की परवाह तो नहीं करते। आपको ये उस समय होता हो लगता तो होगा कि मैं कहीं मैं न कहीं बेवकूफ़ हूँ। आदमी ये सोचता है कि क्या मैं ही बेवकूफ़ हूँ? हुँ, हुँ। क्योंकि 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गए, 10 निकल गए, अकेला आप इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, अरे! मैं अकेला ही खड़ा हूँ रेड लाइट पर। फिर आप कहते हैं चलना यार, हुँ। तू भी चल, है ना? कई बार हमने ये भी देखा है जो लोग पुलिसकर्मियों से बहस कर रहे होते हैं कि आप मेरा ही क्यों काट रहे हो, दूसरे का क्यों नहीं काटा? ये हाँ, बहुत बिल्कुल। एक बहुत कॉमन टेंडेंसी नहीं, है। नहीं, अब दिल्ली में हर एक वीआईपी होता है। हुँ, हुँ। अब किसी को ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, हुँ, हुँ। तो झट से फ़ोन मिलाता है अपने अंकल को, किसी को भी, हुँ, हुँ। अपने भाई को, भैया देखो मुझे रोक लिया। हुँ, हुँ। अब वो पुलिस वाले कहते हैं मैं बात नहीं करता, हुँ, हुँ। मैं बात नहीं करता, क्योंकि उसको भी पता है कि ऊपर से हुँ, हुँ। कहीं ना कहीं मुझे सिफारिश आ हुँ, जाएगी। हुँ। अब अगर किसी बड़े अधिकारी का, किसी बड़े आदमी का नाम ले देते हैं तो पुलिस वाला सोचता है कि यार कल को मेरी नौकरी पर ना आ जाए। हुँ, हुँ। अब क्या होता है, वो किरण बेदी जैसे लोग तो हैं नहीं हुँ, हुँ, हुँ। कि जो पीएम ऑफिस की भी गाड़ी उठवा दें। अब बहुत सारे लोगों को हुँ, हुँ। याद होगा कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके एक उनकी पर्सनल तो नहीं, लेकिन उनके काफ़िले की एक गाड़ी को कनॉट प्लेस में किरण बेदी जी ने, जब वो ट्रैफिक पुलिस में थी, हुँ, हुँ। तो उन्होंने उठवा लिया था। हुँ, हुँ। और उसकी इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, और कहा गया था ये तो बड़ी दिलेर पुलिस वाली हैं। हुँ, हुँ। लेकिन अब हर हर पुलिस वाला दिलेर भी नहीं होता, हुँ, हुँ। और हर एक की उतनी पहुंच भी नहीं होती। हुँ, हुँ। तो अब क्या है कि हम कोशिश यही करते हैं कि हम छूट जाएं, हुँ, हुँ। लेकिन सच ये है कि हम नियमों का पालन नहीं करते, हुँ, हुँ। वो हमारी आदत में शामिल नहीं है। हुँ, हुँ। हम क्या करते हैं, मान लीजिए चौराहे पर हम आकर देखते हैं कि कि कोई कोई पुलिस ट्रैफिक पुलिस वाला है, नहीं। नहीं है, तो चल भाई निकल ले, हुँ, हुँ। है ना? और अगर है तो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े होंगे, हुँ, हुँ। क्योंकि आजकल जो इसका टेक मतलब डर है तो हम कानून का पालन कर रहे हैं, डर नहीं है तो एक वो उर्दू के एक शेर की ना एक लाइन है, खुरदरे हाथों में चाहिए हुकूमत की बागडोर। हुँ, हुँ। तो
हुकूमत के हाथ तो खुरदरे ही होने चाहिए। हम्म, जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, हम्म, तो फिर नियमों का पालन हम करते ही नहीं। हम्म। और दिलबर जी, देखा गया कि इसमें कई सारे दिल्ली में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत बड़ा रीज़न जो होता है, अ, वो देखा गया कि रात में जब जो ब्लिंकर्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, और रात में पुलिस कर्मी भी नहीं होते हैं ट्रैफिक के, क्योंकि एक शिफ्ट है उनकी, और रात में ही लोग अमूमन शराब पीकर, ज़्यादातर लोग बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चलाते हैं। और कई बार इनफैक्ट आप ही के एक जानकार थे जिनके बेटे की डेथ हो गई थी, क्योंकि रात में एक ट्रॉला खड़ा था सड़क पर, वो नज़र नहीं आया किसी को, क्योंकि वो इतना अंधेरे है और कोई लाइट नहीं थी उस सड़क पर, और उसकी वजह से हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था अभी में। पिछले दिनों। हम्म, ये पश्चिमी दिल्ली में कीर्ति नगर के पास हम्म, फ्लाईओवर के ऊपर एक ट्राला खड़ा हुआ था। हम्म, ना कोई लाइट थी उसके आसपास, ना उसके पीछे कोई लाइट लगाई हुई थी। और वो गाड़ी में आ रहे 4 लोग हम्म, में से 3 की एकदम यंग लड़के जो है उनकी डेथ हो गई थी। हम्म, अब उसकी वजह वही थी कि वहाँ पर अगर लाइटिंग का इंतज़ाम होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैक्टर ट्राली जो है दिल्ली की सड़कों पर अलाउड नहीं है। ट्रैक्टर ट्राली को नहीं चलाया जा सकता। ये कानून के अनुसार उनका चालान ही नहीं, मतलब वो बैन है। यानी ये कहा जाए कि ये ट्रैफिक पुलिस की गलती है, इसमें एक आम आदमी की गलती को ज़्यादा, उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं लगती जितनी ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस की भी गलती की बात नहीं है। हम्म, देखिए, अब रात को, अब जैसे अभी आपने कहा कि रात को ट्रैफिक पुलिस होती ही होती नहीं। नहीं है। अब रात को 12, ये एक्सीडेंट जो है करीब 12 और 1 के बीच में तो हुआ आपको था। लगता है व्यवस्था होनी चाहिए कोई नाइट शिफ्ट की या कुछ ऐसी व्यवस्था, ऑल तो है व्यवस्था, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक हाँ, पुलिस तो 5-7 सिर्फ हज़ार कर्मी सिर्फ है। सिर्फ बड़े चौराहों पर, हाँ, वो भी रात के समय नहीं होते। हाँ, रात को वहाँ रेड लाइट बंद भी कर दी जाती है, हम्म, सिर्फ ब्लिंक करती है लाइट। हम्म, अब ये सारा सिस्टम जो है ना ट्रैफिक का, ये इतना अ, ख़राब है हम्म, कि आप अगर गाड़ी लेकर चलें, तो आपको अगर 10 किलोमीटर 10 मिनट में तय करना चाहिए, तो आपको 35, 40, 50, कोई सीमा भी नहीं है, हम्म, वो लगते हैं। आप जितना चलते हैं हम्म, उससे ज़्यादा आपको रुकना पड़ता है रेड लाइट पर। हम्म, क्योंकि आप 2 मिनट चलते हैं तो फिर एक चौराहा आ जाता है, वहाँ आपको 3 मिनट, 4 मिनट, कई बार अगर 2 बार रेड लाइट आ गई तो टाइम और डबल हो गया। तो आप जितना चलते नहीं हैं उससे ज़्यादा वहाँ रुक जाते हैं आकर। हम्म। तो ये जो समस्या है, इससे हमारे अंदर एक बेचैनी, बेसब्री अच्छा, भी। आपका कहने का मतलब है कि एक लंबा स्ट्रेच है और उसमें 8 या 9 रेड लाइट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको 8 या 9 रेड लाइट ही मिले। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर एक ग्रीन मिल गई, तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जैसे 30 या 40 किलोमीटर की आप स्पीड पर है, तो अगली रेड लाइट भी आपको ग्रीन मिले। देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ में रेड लाइट्स को सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। हुँ, हुँ। मुझे याद है कनॉट प्लेस में ये एक आज़माया गया था। हुँ, हुँ। एक ये माल रोड से लेकर और वजीरपुर, हुँ, जिसे हुँ। आप कहें, हुँ, हुँ। वहाँ आज़माया गया हुँ, था हुँ। और बहुत सक्सेसफुल रहा था ये। नहीं, तो इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि अगर हम रेड लाइट पर खड़े होंगे, तो हम इसीलिए हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। हमें 4 रेड लाइट मिल गई, 5 मिल गई, और अब हमें लगता है नहीं, अब मैं नहीं करूँगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, और पुलिसकर्मी भी नहीं, एक चला गया है, एक हमें बेवकूफ़ बना के चला गया है, तो मैं भी अब जो है कानून तोड़ूँगा। नहीं, वो नहीं है। ये कोई देखिए, सर्टिफ़िकेट तो नहीं नहीं, होना चाहिए। देखिए क्या है कि ये दिल्ली वालों की ये 2 चीज़ें हैं। एक तो मेंटालिटी में कानून पर चलना कम ही लोग चलते हैं। हुँ, आप हुँ। देख लीजिए, कहीं भी आप किसी चौराहे पर या कहीं भी सड़क पर जा रहे हैं तो आपको चलेगा कि रॉन्ग साइड से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। हुँ, हुँ। हालाँकि कट कुछ ही देर बाद कट होता है 100 मीटर, 200 मीटर पर, लेकिन वो घूम के नहीं आते। दिल्ली वाले वो रो जल्दी में बहुत रहते हैं, उनको हाँ। लगता है कि फटाफट जो ट्रैफ़िक का वो है, रोड का हमारा टाइम है, वो फटाफट निकल जाए, फटाफट निकलना चाहिए। और जल्दी मैं पहुँचूँ। सड़कों पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो नहीं हो पाता। हुँ, हुँ। फिर वो सारे रिस्क भी लेते हैं। हुँ, हुँ। अब सवाल ये है कि क्या चौराहों पर हुँ, हुँ। पुलिस वाले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हुँ, हुँ। अब हर चौराहे पर पुलिस वाले नहीं हो सकते, हुँ, हुँ। ये बात भी सही है है। ना? बिल्कुल अगर ठीक कहा। दिल्ली में 20,000 चौराहे हैं तो 20,000 पुलिस हमारी मैन पावर है ही नहीं, मुश्किल तो से। ऐसे में दिलबर जी, डिपेंड किस पर होना पड़ेगा? हमें रेड लाइट्स पर, और वो कई दिल्ली वाले हैं जो फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। कई जगह जैसे रात में ये दिक्कत होती है, रात में स्टाफ नहीं होता, तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की? क्योंकि अगर उनकी संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से जो मॉनिटरिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, और ऐसे में बजट भी ऑब्वियसली सरकार को उनके लिए निकालना पड़ेगा। देखिए, ट्रैफिक पुलिस हर चौराहे पर हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम दिल्ली वाले
जब पुलिस को देखते हैं तो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे ही खड़े होते हैं। हम्म, हम उस कानून को नहीं तोड़ते, लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस क्या करती है, हमारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चौराहे के बाद किसी झाड़ी के पीछे जाकर खड़ी होती है। वो इसलिए खड़ी होती है कि बंदा इसी झोंक में आगे निकले कि यहाँ तो कोई है नहीं ट्रैफिक पुलिस वाला, वो निकले और उसका चालान हो। तो इसलिए ट्रैफिक पुलिस का होना बड़ा ज़रूरी है। अब ये डिपेंड करता है इसको कि दिलबर जी इस चीज़ से भी जोड़ा जा सकता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो ये तो लॉ जब टूट रहा है उसके बाद ये प्रोसिक्यूशन की साइड हो गई। कहने का मतलब ये है कि अगर लॉ ना टूटे, ये सोचना चाहिए पुलिस को, रादर देन पेड़ के नीचे छुपकर चालान का वेट करे कि वो प्रोसिक्यूट करेगा, उसका चालान करेंगे, या इसकी आड़ में रिश्वत भी ली जाती है। देखिए, ये दो चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर। ट्रैफिक पुलिस लॉ तो कानून पर लागू करना तो ये अपना इस पार्ट को तो पूरा करती है, लेकिन ऑर्डर का मतलब यानी कि व्यवस्था रहे, ये नहीं सोचती। व्यवस्था का मतलब ये कि कोई आदमी रूल तोड़े ही नहीं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको ये टारगेट दे दिया जाता है। जैसे बड़ी कंपनियों में टारगेट दिया जाता है ना कि आपको इतना बिजनेस लाना है, ऐसे उनको टारगेट दे दिया जाता है कि आपको इतने चालान करने हैं। लेकिन हम ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बात करते हैं, सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं, वो कहते हैं देखिए सारी जिम्मेदारी हमारी बनती है क्या? आम जो लोग हैं, क्या हमारे दर्शक हम सब, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी नहीं हम जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे हमारी गाड़ी हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं हम यातायात नियमों का पालन करें? हम क्यों वेट कर रहे हैं कि रेड लाइट हो, और हमेशा हम जल्दी में भी हैं? इसका भी समझ नहीं आता। कोई हमारी जर्नी प्लान नहीं है। ये पता है कि इतने लाख व्हीकल्स हैं और ऐसे में हम जब निकलते हैं तो 1.5 से हमें थोड़ा प्लान जर्नी करनी चाहिए, वो नहीं करते हम। तो ये कह देना कि सारी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है दोस्तों और आम आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, दिलबर जी इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हम देखिए ट्रैफिक पुलिस को आपने एक साइड तो बता दी उनकी कि वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। अब हमें आम लोगों की भी बात करनी चाहिए कि भाई वो ट्रैफिक पुलिस तो ऐसी है, लेकिन वो तो मैं पहले कह रहा हूँ कि अच्छा। हम लोगों में तमीज़ नहीं है सड़क पर चलने की। हम्म, हम नियम तोड़ना अपने, बहुत सारे लोग अपनी शान समझते हैं हम्म। कि मैंने ट्रैफिक जो रेड लाइट है मैंने जंप की है। या कई बार तो हमने सुना है, लोग कहानियां सुनाते हैं, मैंने उस ट्रैफिक वाले को हड़का दिया, मैंने इससे फ़ोन करा दिया और वो देखा मैं मेरी कितनी चलती है। तो सबसे पहले तो अगर मतलब अगर गंभीर रूप से देखें तो सबसे पहले ये है कि जनता को जागरूक करना होगा, जनता को कानून बताना होगा स्कूल लेवल से ही। ट्रैफिक नियमों के बारे में बच्चों को जानकारी देनी होगी, जब तक वो बड़े हों उनको उनमें ये एहसास आए कि मुझे ट्रैफिक नियम का पालन करना है। और ये कोई ये मजबूरी नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरा चालान कटेगा, हाँ। इसलिए कि मुझे नियम का पालन करना है, मुझे कानून के अनुसार चलना है। और सड़क पर चलने का जो एक तमीज़ होती है, सड़क पर चलने का एक जो डिसिप्लिन होता है, वो मुझे अपनाना है। जब तक वो नहीं आएगा, आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा, बहुत बड़ी तब तक कुछ नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात बोली दिलबर जी ने कि जब तक माइंड सेट नहीं बदलेगा दोस्तों, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यही है ना कि आप सड़कों पर जा रहे हैं, आपको जल्दी पता नहीं किस बात की है। अ, या तो आप प्रधानमंत्री मोदी के अपने आप को कंपेयर करते हैं कि आप पहुंच जाएंगे, टाइम आपके पास, बहुत वीवीआईपी हैं, आपको जल्दी पहुंचना नहीं है। नहीं, आप दर्शकों से पूछिए कि क्या वो सुधरेंगे। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, क्या सुधरेंगे हम? हमारा जो मकसद है इस चैनल के माध्यम से यही है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। देखिए ट्रैफिक पुलिस की गलती बताना ये बहुत आसान होता है कि हम वो झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, वो वेट करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी भी गलती है। हम भी नियमों का पालन नहीं करते और कई बार हमें पता ही नहीं होते। जैसे मैं एक बार यमुना बाजार जा रहा था, तो मैं मेरा फ्रेंड है, उसके पास बुलेट है, मैं उसके पीछे बैठा और ट्रैफिक वाले ने रोक लिया। तो मुझे लगा कि क्यों रोका इसने, तो हमारे पास सब कुछ है, हमने हेलमेट पहना है। पता लगा कि दरअसल ये जो बुलेट की आवाज़ है ये भी नॉइस पॉल्यूशन है और इसका भी चालान होता है। तो मैंने उसको कहा कि भाई तूने इतनी आवाज़ क्यों कर रखी? तो देखिए शॉर्ट में ये है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस पर सारी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। फिर वो भी प्रेशर में है, स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, नाइट में भी होना चाहिए स्टाफ, ताकि एक्सीडेंट्स कम हो। नियमों का पालन आप करेंगे तो आप यकीन मानिए दोस्तों, ये गोल्डन रूल है कि कहीं ना कहीं आप एक्सीडेंट से बचेंगे, अपनी जान बचाएंगे, दूसरे की जान बचाएंगे। तो इन तमाम बातों के साथ दिलबर जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपने वैल्यूबल कमेंट्स दिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्राइम रिपोर्टर को। और हम ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े, और मुझे लगता है कि शायद कोई मुद्दा छोटा और बड़ा नहीं होता, हम ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो शायद अखबार भी कवर नहीं करते हैं, शायद टीवी चैनल्स भी नहीं दिखाते, लेकिन ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।